सुस्वागतम बच्चों। आज हम स्वाति विशिष्ट हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं के अंतर्गत पद्य खंड में मीराबाई के जीवन परिचय के विषय में और उनकी रचनाओं के विषय में, उनके पद्यांश के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं पद्य खंड। चलिए आइए हम पढ़ते हैं पद्य खंड के अंतर्गत भक्ति काव्य मीरा के पद, मीराबाई का जीवन परिचय। भक्ति का मीराबाई जी का जीवन परिचय के अंतर्गत पढ़ेंगे हम मीराबाई जी का जीवन परिचय। मीराबाई जी का जीवन के अंतर्गत मीराबाई का जन्म सन 1503 ईस्वी संवत 1560 में मेड़तिया के निकट चौकड़ी ग्राम में राठौर रत्न सिंह के यहाँ हुआ माना जाता है। उदयपुर के राजा भोजराज से उनका विवाह हुआ था। इनकी अनन्य भक्ति, कृष्ण भक्ति और संत समागम से राणा परिवार रुष्ट हो गया था। कहते हैं कि एक बार मीराबाई को विष भी दिया गया, किंतु उन पर उसका प्रभाव, उनका असर नहीं हुआ। मीरा की भक्ति भावना बढ़ती गई और वे प्रभु प्रेम में दीवानी बन गई। मीराबाई अपने अंतिम दिनों में द्वारिका चली गई और वहाँ ही उन्होंने सन 1956 ईस्वी 1604 में वे स्वर्ग सिधार गई, ऐसा माना जाता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई कहकर मीरा ने कृष्ण के प्रति अपने समर्पण भाव को व्यक्त किया है। भक्ति का यह भी एक लक्षण है। उन्होंने सीधे सरल भाव से अपने हृदय के भावों को कविता के रूप में व्यक्त कर दिया है। उनका साहित्य भक्ति के आवरण में वाणी की पवित्रता है और संगीत का माधुर्य है। मन की शांति के लिए भक्ति को पुष्ट करने में मीराबाई की साहित्य सेवा जो है वह सर्वोच्च है। रचनाएं। मीराबाई के नाम से जिन कृतियों का उल्लेख मिलता है उनके नाम है नरसिंह जी को माहिरो, गीत गोविंद की टीका और राग गोविंद, राग सोठा के पद, मीराबाई का मल्हार, गरबा गीत, राग विहाग और फुटकर पद। भौतिक जीवन से निराश हुई सराफी एकांत निष्ठा गिरधर गोपाल में केंद्रित है। ये थी मीराबाई जी की रचनाएं। भाव पक्ष देखते हैं। मीराबाई द्वारा रचित काव्य साहित्य में उनके हृदय की मर्म वेदना है, प्रेम की आकुलता है तथा भक्ति की तल्लीनता है। उन्होंने अपने मन की अनुभूतियों को सीधे ही सरल सहज भावों में अपने पदों में अभिव्यक्ति दे दी है। मीरा के पदों के वाचन और गायन से संकेत मिलता है कि मीरा की भक्ति भावना अंतःकरण से स्फूर्त है। उन्होंने मुक्त भाव से ही सभी भक्ति संप्रदायों से प्रभाव ग्रहण किया है। कला पक्ष। भाषा। मीरा की भाषा राजस्थानी और ब्रजभाषा है, किंतु पदों की रचना ब्रजभाषा में की है। उनके कुछ शब्दों में भोजपुरी भी दिखाई देती है। मीरा की भाषा शुद्ध साहित्यिक भाषा ना रहकर जन भाषा ही रही है। शैली। मीरा ने मुक्तक शैली का प्रयोग किया। उनके पदों में गेयता है, भाव संप्रेक्षणता मीरा के गीत शैली की प्रधान विशेषता है। अलंकार। इनकी रचनाओं में अधिकतर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों को सर्वत्र देखा जा सकता है। साहित्य में स्थान। अलंकार। इनकी रचनाओं में अधिकतर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों को सर्वत्र देखा जा सकता है। साहित्य में स्थान। मीरा अपने हृदय में व्याप्त वेदना और पीड़ा को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत उन्होंने किया है। भक्ति काल के स्वर्ण युग में मीरा की भक्ति भाव से संपन्न पद आज भी अलग ही जगमगाते दिखाई देते हैं। ये था मीराबाई जी का जीवन परिचय, उनका भाव पक्ष, कला पक्ष और उनकी रचनाएं। आइए अब पद्यांशों को पढ़ते हैं। मीराबाई जी की प्रथम। चलिए आइए पढ़ते हैं मीराबाई जी के पद्य। बल्लाह मैं बैरागणी हूँगी हो, जो जो भेष मारो साहिब रिजे, सोई सोई भेष धरूंगी हो। सील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी हो। जाको नाम निर्जन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी हो। गुरु ज्ञान रमू तन कपड़ा, मन मुद्रिका पेरूंगी हो। प्रेम प्रीति सो हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी हो। या तन की मैं करूं कीगरी, रसना नाम रटूंगी हो। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, साधा संग रहूंगी हो। बल्लाह में बैरागणी होंगी। यहाँ पर मीराबाई जी क्या कह रही हैं कि मैं सन्यासी होंगी, मैं बैरागणी होंगी और जो जो भगवान कृष्ण मारो साहेब रीझेगा मैं वैसे ही भेष रखूंगी। चलिए आइए इसके संदर्भ प्रसंग को समझते हैं। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के भक्ति काव्य के शीर्षक मीरा के पद से अवतरित है। इसकी रचयिता मीराबाई जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में भक्त कवित्री मीरा ने अपने स्वामी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वैराग्य होने और शील संतोष आदि गुणों को धारण करके अपनी अनन्य भक्ति का उल्लेख किया है। मीराबाई कहती है कि मैं वैराग्य होकर संसार को त्याग दूंगी।
जिस भेष में मेरे स्वामी प्रसन्न होंगे वैसा ही मैं भेष धारण करूंगी। अपने हृदय में शील संतोष धारण करके सब लोगों के साथ समान व्यवहार करूंगी, अर्थात समता की राह पर चलूंगी। जिनका नाम निर्जन कही, जिनका नाम निरंजन है, उसी प्रभु का मैं ध्यान हमेशा हृदय में धारण करूंगी। अपने शरीर रूपी वस्त्र को गुरु के ज्ञान रूपी रंग से रंग लूंगी और मन रूपी मुद्रिका बनाकर यानी अंगूठी बनाकर पहनूंगी। मैं प्रेम से प्रभु के चरणों का वर्णन करूंगी, उनके चरणों में लिपट कर रहूंगी और श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करूंगी। अपने इस शरीर को तंतुवाद्य बनाकर अपनी जिह्वा से किसका नाम लूं, राम नाम को रटती रहूंगी। मेरा शरीर और जिह्वा श्री कृष्ण के नाम लेने में ही आवे। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल, और मैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए साधुओं के साथ रहकर अपना जीवन सफल बनाऊंगी। काव्य सौंदर्य देखते हैं। भगवान कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति भावना श्रद्धा व्यक्त हुई है और अनुप्रास रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए आइए दूसरा पद्यांश देखते हैं। गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, ऊंची नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहराए, सोच सोच पग धरूं जतन से बार बार डिग जाए, ऊंचा नीचा महल पिया का हमसे चढ़ा न जाए, अब पिया दूर पत मारो री झीणो सूरत झपोला खाई, कोस कोस पर परया बैठया पेड़ पेड़ बट मार, हे विधना कैसी रच दीनी दूर बस्यो महारो गाँव, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दई बताए, जुगन जुगन से बिछड़े मीरा घर में लीनी लाल। गली तो चारों बंद, चारों तरफ की गलियां क्या हुई, बंद होंगी, मैं हरि से कैसे मिलने जाए। चलिए इसके संदर्भ प्रसंग को समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के भक्ति काव्य शीर्षक मीरा के पद से अवतरित है। इनकी रचयिता मीराबाई जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई जी ने अपने स्वामी से मिलने से संसार में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया। मीराबाई क्या कहती हैं, प्रभु से मिलने में चारों न कर्म भक्ति ज्ञान वैराग बंद है। फिर कैसे प्रभु से मिले, अर्थात न अच्छा कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, वैराग। प्रभु से हम कैसे उनके पास जा सकता हूँ, और उनसे मिलने के लिए मार्ग कैसा, ऊंचा नीचा रपटीला है, जिस पर पैर नहीं ठहरता, चलते हैं खड़े होते गिरते। यहाँ प्रभु मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की ओर संकेत किया गया है। मन में बार बार सोच विचार कर आगे बढ़ती तो हूँ, परंतु पैर नहीं बढ़ते। मेरे प्रिय कृष्ण का महल बहुत ऊंचा, जिसमें चढ़ने में अपने आप को असमर्थ पाती हूँ। मेरे प्रीतम दूर बसे हैं, उन्हें प्राप्त करने का मार्ग बहुत सकरा है, जिस पर चलते ही शरीर डगमगाता है और नीचे गिरने का भय रहता है। हर कोस पर पहरेदार बैठे हैं और जगह जगह पर कर वसूलने लुटेरे लूट काम क्रोध मोह बैठे हुए, जो हमारे आगे बढ़ने बाधा उत्पन्न करते। विधाता ने कुछ ऐसा नियम बनाया जिस कारण मेरा गांव पिया से बहुत दूर है। मीरा को उनके सदगुरु ने बताया है कि प्रभु तो गिरधर नागर श्री कृष्ण, उनसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए। मीरा के घर में क्या है, आग लगी हुई है, जिसके कारण ना तो वह घर में रह सकती है और बाहरी संसार उसे रहने नहीं देता। ऐसे में प्रभु श्री कृष्ण ही उसे उसकी क्या करते, अपनाकर उसकी रक्षा कर सकते हैं। काव्य सौंदर्य, ब्रजभाषा, पदगेय, लालित्यपूर्ण, अनुप्रास, अलंकार। चलिए अगला पद्यांश पद पढ़ते हैं। सखीरी लाज बैरन भई, श्री लाल गोपाल के संग काहे नहीं दई गई, कठिन क्रूर आक्रूर आयो, साज रत कह नहीं, रत चढ़ाए गोपाल ले गयो, हाथ मींजत रही, कठिन छाति श्याम बिछुरत ब्रह्म तन तई, दासी मीरा लाल गिरधर बिखर क्यों न गई। सखी जी लाज, मेरी तो लाज क्या हो गई, बैरन हो गई। बैरन माने शत्रु हो गई है। चलिए संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की भक्ति काव्य के शीर्षक मीरा के पद से अवतरित। इसकी रचयिता प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई जी ने विरह जतिन पीड़ा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। लोक लाजवश वह श्री कृष्ण के साथ नहीं जा पाई और उनके मथुरा चले जाने पर बहुत ही पछता रही है। मीराबाई जी व्याख्या, मीराबाई जी कहती, हे सखी मेरी लाज क्या, बैरन माने दुश्मन हुई, उसने मुझे गोपाल कृष्ण के साथ जाने नहीं दिया। मथुरा से कठोर हृदय वाला आक्रूर आया था। कहाँ से आया था, मथुरा से। कौन, कठोर हृदय वाला आक्रूर आया, अपने साथ सुंदर रथ सजाकर लाया, जिसमें श्री कृष्ण को बिठाकर मथुरा ले गया, और मैं अपने मन के पश्चाताप करती हुई रह गई। श्री कृष्ण के वियोग में मेरा हृदय कठोरता का अनुभव करने लगा और उन्होंने मेरा शरीर उनके विरह में कढ़ाई के समान जलने लगा। मीरा तो गोपाल कृष्ण की दासी है, उन्होंने भक्तों के हित में गोवर्धन पर्वत उठाया था। मीरा को इस बात का दुख है कि वह कृष्ण के विरह में नष्ट क्यों नहीं हो गई। जहाँ पर काव्य सौंदर्य, ब्रजभाषा, पदगेय है, लालित्यपूर्ण है, रसवियोग, श्रृंगार है। चलिए और पद पढ़ते हैं। भज मन चरण कमल अविनाशी, जे ताई दी से धरण गगन बिच, ते ताई सब उठ जासी, कहा भयो तीरथ व्रत कीने, कहा लिए कर बत काशी,
और इस देही का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। यो संसार चहर की बाजी, सांझ पड्यो उठ जासी। और कहा भयो है भगवा पहरा, घर तज भय सन्यासी। हो जोगी होई जुगत नहीं जानी, उल्टी जन्म फिर आसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जन्म की फांसी। चलिए इसके संदर्भ और प्रसंग को पढ़ते हैं और समझते हैं इसकी व्याख्या को। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के भक्तिभाव शीर्षक मीरा के पद से अवतरित है। इसकी रचयिता मीराबाई जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद में मीरा कृष्ण के चरण कमलों का भजन करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। मीराबाई जी क्या कहती कि हे मन, तू श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन कर। जिसने भी गिरधर के चरणों के दर्शन अपनी प्रकृति के बीच में कर ली, उसको तो संसार ही फीका लगता है। जब तक प्रभु श्री के चरणों के दर्शन नहीं हुए तो तीर्थ करने, व्रत करने, काशी में शरीर त्यागने से कोई लाभ नहीं है। मनुष्य को शरीर का गर्व नहीं करना चाहिए, गर्व माने घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर तो एक दिन कहाँ मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इस संसार का आनंद तो हार जीत की शर्त के समान है, जो शाम होते उड़ जाता है। बाजार जैसे हलचल दिन में रहती है और शाम होते ही समाप्त हो जाती है। गेरियो बस धारण कर और घर त्याग कर सन्यासी यदि ईश्वर को प्राप्त करने की युक्ति नहीं जानी तो फिर यह सब व्यर्थ है। फिर दोबारा संसार में जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है। मीरा के तो गिरधर गोपाल वही उनके जन्म मरण की रस्सी को काटकर उनके जन्म मरण के बंधन से मुक्त करेंगे। काव्य सौंदर्य ब्रजभाषा है, पद गेय लालित्यपूर्ण है, अनुप्रास एवं उपमा अलंकार है। ये थे मीराबाई जी के पद जो मैंने आपको उनके शब्दार्थ और उनके जो संदर्भ हैं, जो प्रसंग है, उनकी व्याख्या सहित मैंने समझाए और आपको इन पदों की जो व्याख्या है वो समझ में आई होगी। चलिए इसके प्रश्नोत्तरों को पढ़ते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न, मीरा की भक्ति किस भाव की थी? मीरा की भक्ति दाम्पत्य भाव की थी और उनके आराध्य कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। मीराबाई जी कैसा भेष रखना चाहती? मीराबाई जी बैराग इनका भेष रखना चाहती। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। और इसके अलावा वही धारण करना चाहती जिससे भगवान कृष्ण क्या हो, प्रसन्न हो। लघुत्तरीय प्रश्न, मीरा के अनुसार देह का गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि शरीर जो होता है मृत्यु के बाद मिट्टी मिल जाता है। यह 5 तत्वों से बनता है, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल। यह शरीर मृत्यु के पश्चात इन्हीं तत्वों में मिल जाता है। मीरा को हरि से मिलने में क्या कठिनाइयाँ थी? बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। मीरा को चारों मार्ग बंद थे, इसमें से कोई मार्ग खुला नहीं था। कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग का। हरि का महल इतना ऊंचा था कि मीरा वहाँ चढ़ने में असमर्थ थी। पर रफ्तीला मार्ग था, पाँव रखती थी तो फिसल जाता था। अनेक उसको कठिनाइयाँ थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। मीरा का संपूर्ण काव्य भावबलता से पूरित है, सिद्ध कीजिए। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो आपको करने हैं। मीरा अपने मन को ईश्वर के चरण कमलों में क्यों लीन रखना चाहती हैं? फिर निम्नलिखित पंक्तियों की प्रसंग आप लोगों को व्याख्या करें जो आप अपनी कॉपी में करिएगा। बल्लाह में बैरागणी, साधा संग्रहूंगी हो, मन भज चरण कमल अविनाशी, जन्म की फांसी। ये आपको करना है। निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप, चलिए इसके कुछ शब्द दिए हैं और उसके कुछ इसमें हिंदी मानक रूप उत्तर के रूप में दिए हैं। शब्द है सील, उसका सही मानक रूप आएगा शील। पग का है पद, जतन का है यत्न, जुग का है युग, पात पत्र, शीश शीश, शशि शशि, दर्शन दर्शन, पूत पुत्र, गुण गुण। इस प्रकार से इसके ये मानक रूप पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। रसना, तो उसका उत्तर क्या हो? जिव्या जीव रसना। पथ मार्ग, पथ राह, गगन नभ आकाश व्योम, देह तन बदन शरीर, जगत संसार जग दुनिया, मुख मुख बदन आनंद, भव जन्म उत्पत्ति संसार। चलिए यहाँ रस की परिभाषा देखते हैं। जब विभाव अनुभाव संचारी भावों की सहायता से